फूल और कांटे, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। आज हम इस कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्म से बड़ा बनता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौंधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अर्थात फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। इन्हें एक ही पौधा पालता है। रात में चांद भी समान रूप से दोनों पर प्रकाश डालता है। वर्षा तथा हवा भी दोनों को समान रूप में प्राप्त होती है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अर्थात मेघ और हवा फूल और कांटे के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। जैसे जब बारिश होती है तो बादल भी दोनों पर एक सा बरसते हैं। हवा भी एक जैसी फूल और कांटे दोनों पर बहती है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरों का है वेद देता शाम तक। अर्थात कांटा उंगलियों में चुभ कर उनमें छेद कर देता है, मनुष्य के कपड़े फाड़ देता है, तितलियों के पर काट देता है और भौरों के शरीर को चीर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अर्थात फूल तितली को अपनी गोद में बिठाकर प्यार देता है, भौरों को अनूठा रस पिलाता है, निजी सुगंध और नीले रंग से लोगों के मन को प्रसन्न करता है। इसे देवता के आगे शीश पर चढ़ाया जाता है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अर्थात जो कांटा होता है सबकी आँख में खटकता है, और जो फूल होता है फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। कवि कहता है कि मानो कितनी भी बड़े कुल में जन्म क्यों ना ले लेकिन उसकी महानता बड़प्पन को ज्ञान केवल उसके गुणों से होता है, उसके कुल से नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति की ऊंचे कुल में जन्म लेने की महानता तब तक नहीं होती जब तक उसमें गुणों की कमी होती है।